तो सामीन ये देखें, सामने सही बुखारी शरीफ मौजूद है। सही बुखारी जिसके ऊपर लिखा हुआ है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये इनकी किताब है। और ये लीजिए, मैं इसको खोल रहा हूँ। सही बुखारी खुल गई और सही बुखारी के इस पेज को भी आप मुलाहजा कर लें कि ये सही बुखारी है और मकतबा इस्लामिया की छपी हुई है। और शेखुल हदीस अबू मोहम्मद हाफिज़ अब्दुस्तार अल हम्माद ने नज़र सानी की है। दाऊद राज साहब ने तर्जमा किया है। तखरीज फ़जीलत शेख अहमद ज़हवा और फ़जीलत शेख अहमद अनाया ने की है। तो हम हदीस को उसके तर्जमे के साथ इंशाल्लाह देखेंगे। तो मैं आपके सामने सबसे पहले रकू का मसला आपके सामने पेश करूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकू जाते हुए और रकू से सर उठाते हुए रफ़उल यदैन किया करते थे, तो उसका क्या तरीका था। ये लीजिए मेरे सामने सही बुखारी का सफ़ा नंबर 395 खुल गया। ये आप मुलाहजा कर रहे हैं, ये देख लीजिए, सफ़ा नंबर 395 है और बाब है बाब रफ़इल यदैन इज़ा कब्बरा व इज़ा रका व इज़ा रफ़ा, यानी रफ़उल यदैन तकबीर तहरीमा के वक़्त और रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते वक़्त सुन्नत है। ये बाब है। तो इसकी हदीस नंबर है 736। ये इस तरफ दाईं तरफ अरबी इबारत है और इसके साथ ही तर्जमा पेश खिदमत है। ये देख लीजिए, ऊपर सनद बयान की है इमाम बुखारी ने। ये सनद यहाँ तक चल रही है, यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को बताते हैं कि उन्होंने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप नमाज के लिए खड़े हुए तो तकबीर तहरीमा के वक़्त आपने रफ़उल यदैन किया। आपके दोनों हाथ उस वक़्त कंधों तक उठे और इसी तरह जब आप रुकू के लिए तकबीर कहते उस वक़्त भी रफ़उल यदैन करते और जब रुकू से सर उठाते उस वक़्त भी रफ़उल यदैन करते और उस वक़्त आप कहते समी अल्लाह लिमन हमिदा। अलबत्ता सिजदे में आप रफ़उल यदैन नहीं करते थे। तो हज़रात देखिए कितनी वाज़ेह हदीस है और सही बुखारी की हदीस नंबर 736 है। तो आइए दूसरे नंबर पर हदीस नंबर 737 भी उन्होंने बयान की है, जिसमें रफ़उल यदैन का तज़किरा किया है और मालिक बिन हुवैरिस सहाबी की हदीस लाए हैं। मालिक बिन हुवैरिस सहाबी को देखा अबू क़लाबा ने कि जब वो नमाज शुरू करते तो तकबीर तहरीमा के साथ रफ़उल यदैन करते, फिर जब रकू में जाते उस वक़्त भी रफ़उल यदैन करते और जब रकू से सर उठाते तब भी करते। और उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे। तो हज़रात देखिए, दो हदीसें ये बुखारी शरीफ में बाब रफ़उल यदैन के तहत आ गई। आगे बाब है बाबुन इला ऐना यरफ़उ यदैहि, यानी रफ़उल यदैन करते हुए हाथों को कितना ऊंचा उठाना चाहिए, कहाँ तक उठाना चाहिए। इसमें फिर वो रिवायतें लाए हैं, अब्दुल्ला बिन उमर की भी लाए हैं। इस रिवायत के तहत भी रफ़उल यदैन साबित होता है। ये देख रहे हैं आप, रकू के लिए तकबीर कहते तब भी इस तरह करते। इसी तरह ये सारी वजाहत है। और इसी तरह तीसरे नंबर पर बाब रफ़इल यदैन इज़ा क़ाम मिन रकअतैन, यानी 2 रकअतें पढ़कर तीसरी रकात के लिए जब खड़ा होना है उस वक़्त भी अल्लाह के नबी रफ़उल यदैन करते थे। तो ये हदीस नंबर 739 नोट फरमा लें। इसमें अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज में दाखिल होते तो पहले तकबीर तहरीमा कहते और साथ ही रफ़उल यदैन करते। इसी तरह जब रुकू करते तब और जब समी अल्लाह लिमन हमिदा कहते तब भी दोनों हाथों को उठाते। और जब कादा ऊला यानी 2 रकअतें पढ़ के बैठ के तशहुद पढ़ के जब उठते तो तब भी रफ़उल यदैन करते। आपने इस फ़ेल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। और इसी तरह इस हदीस को हम्माद बिन सलबा ने अयूब सख्तियानी से, ये आगे फिर इमाम बुखारी ने सनद का मज़ीद हवाला दिया है। तो अज़हामीन साबित हुआ बुखारी शरीफ की हदीस से कि रफ़उल यदैन करना ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा इकराम ने यही नमाज आपकी देखी और इसे आगे बयान किया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़उल यदैन ही किया करते थे। तो आइए दूसरा मसला रफ़उल यदैन के बाद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रफ़उल यदैन तो करते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम नमाज में हाथ कहाँ बांधते थे। तो सामीन ये सफ़ा नंबर 396 है, नोट फरमा लें। सफ़ा नंबर 396 और बाब है बाब वज़इल युमना अलल युसरा फ़िस्सला, नमाज में दायां हाथ बाएं पर रखना। अब इन्होंने पहले सनद बयान की, हदीस का नंबर है 740। तो सनद बयान करके कहते हैं कि
हमसे अब्दुल्ला बिन मुसलमा कानबी ने बयान किया इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से, उन्होंने अबू हाज़िम बिन दीनार से, उन्होंने सहल बिन साद से कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दायां हाथ बाईं कलाई पर रखें। ये अरबी के अल्फाज देख लें कि अला ज़िराइहिल युसरा, यानी बाईं ज़िरा पर रखें, बाईं कलाई पर रखें। तो अबू हाज़िम बिन दीनार ने बयान किया, मुझे अच्छी तरह याद है कि आप इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते थे और ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई जाती थी। मजीद उन्होंने तफसील बयान कर दी। अब इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखने का हुक्म दिया करते थे। तो जब ज़िरा पर हाथ रखेंगे तो हाथ ऑटोमेटिक अपने सीने पर आएंगे, तो नाफ से नीचे नहीं जा सकते। इस हदीस में इशारतन वाज़े किया गया है कि हाथों को सीने यानी नाफ से ऊपर बांधना चाहिए। इस बारे में और मज़ीद हदीसें भी दूसरी हदीस में मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो भी मैं आपके सामने बयान करूँगा। अभी बुखारी शरीफ में मैं आपको एक मसला और वाज़े करता जाऊँ कि इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा पढ़ना। ये बाब है, बाब वुजूबिल क़िराअति लिल इमामी वल मअमूमी फिस सलावाति कुल्लिहा फिल हज़री वस सफ़री वमा युजहरू फ़ीहा वमा युखाफ़तु। इमाम और मुक्तदी के लिए किरात का वाजिब होना हज़र और सफ़र हर हालत में, सिर्री और जारी सब नमाजों में। तो इसके तहत हदीसें लाए हैं, 755 नंबर भी हदीस लाए हैं और इसी तरह 756 नंबर हदीस, ये देख लें 756। इसमें सनद बयान करके कहते हैं कि महमूद बिन रबी से उन्होंने हज़रत उबादा बिन सामित से रिवायत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरतुल फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। आप देख लें, ये वाज़ेह हदीस है। हदीस का नंबर फिर नोट फरमा लें, 756। ये ऊपर देख लें, किताबुल अज़ान है और अज़ान के मसाइल हो रहे हैं और सफ़ा नंबर 403 है और हदीस नंबर यहाँ आप नोट फरमा लें 756।